हमारे लाला धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं। चक्रवात बवंडर के रूप में दैत्य आया है, भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। धीरे धीरे सब दर्शन कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा सब दर्शन करें और मैं बिना दर्शन के रह जाऊं, ऐसा तो होने वाला नहीं है। सुंदर सा वेश बना करके और जोगी बाबा के वेश में हमारे भोलेनाथ कृष्ण दर्शन की लालसा में गोकुल धाम पहुंचे हैं और मैया के द्वार पर जाकर के अलख निरंजन की आवाज लगाते हुए लाला के दर्शन की मांग करते हैं। लेकिन यशोदा मैया जैसे ही आई ना, तो देखो भोले बाबा कितना भी अपने चेले चपाटियों को इधर उधर हटाएं, दूर करें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच ही जाता है। नाक में कातर डोल रही है, कानन में बिच्छू लटक रहे हैं। मैया ने कहा जोगी बाबा देखो तुम यहाँ तक आए, बड़ी कृपा करी, लेकिन अब हम ये वाली कृपा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा अनेक सा जरा सा लाला है। वो तो फोटो में भी ये सांप बिच्छुओं को देख लेना तो बड़ी जोर से डर जाता है, और तुम्हारे तो नाक में साक्षात कातर डोल रही है, तो वो सोचो वो कितना डर जाएगा। इसलिए मैं नहीं लाने वाली, मैं अपने लाला का दर्शन कराने वाली नहीं हूँ। जोगी बाबा कहने लगे मेरा संकल्प है कि मैं बिना दर्शन किए हुए जाऊंगा नहीं। तो किसने कही बाबा जी कि आप वापस जाओ, यहीं आराम से बैठो, प्रसादी पाओ, खूब सेवा करेंगे, लेकिन बस एक ही प्रण है कि लाला का दर्शन नहीं कराएंगे। जोगी बाबा ने कहा मैया लगता है आज तक पहले तू कभी किसी जोगी से मिली नहीं है, इसीलिए जोगियों के स्वभाव से परिचित नहीं है। ये हमारी हट है कि आज हम बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। तो मैया कहती है तो जोगी बाबा सुनो, लगता है तुम भी आज तक किसी त्रिया से मिले नहीं हो। आज देखते हैं किसकी हट ज्यादा हटी है, जोगी की या कि त्रिया की। लाख प्रयास किया लेकिन मैया ने लाला का दर्शन नहीं कराया। हमारे जोगी बाबा कोई वहां प्रसादी पाने नहीं गए हैं, ध्यान देना। अगर प्रसादी पानी होती तो आराम से बैठ जाते। और आज भी हमारे संतों को, विप्रों को, ब्राह्मणों को ये ज्यादा लोभ और लालच में पड़ना नहीं चाहिए। जोगी बाबा ने लाख प्रयास किया। आजकल के हमारे संत जैसे ही देखते हैं ना, जजमान भी समझ जाते हैं संत जी आ जाएंगे, संत जी की कृपा चाहिए, थोड़ी सी दक्षिणा बढ़ा दो। नहीं, संत का स्वभाव है भगवंत से मिलाने का और भगवंत से मिलने का। ये लोभ की प्रवृत्ति जब से संतों के भीतर आ गई, तब से संतों की महत्ता भी कम होने लगी है। हमारे भगवान ने देखा रबड़ी रसमलाई के चक्कर में पड़ते तो भोलेनाथ आराम से बैठे रहते नहीं, भोलेनाथ को तो गोविंद का दर्शन चाहिए। वापस हो गए, और जहां वापस हुए सीधे गए नहीं है, गोकुल छोड़ करके नहीं भाग रहे हैं, बस थोड़ी सी दूरी बनाए गए। और जहां वापस हुए भगवान गोविंद ने देखा भोलेनाथ को दर्शन नहीं हुए, ऐसा रोना प्रारंभ करते हैं, ऐसा रोना प्रारंभ करते हैं। मैया ने लाख शांत कराने का प्रयास किया, रोनी मैया शांत करा रही, लाला और उल्टा रोते जाते हैं। गोपियों ने कहा मैया इतने लोग आए, उन्हीं लोगन में से काऊ की नजर लगी है, आज प्रातः से कौन कोई आया तो नहीं? बोले वैसे तो कोई नहीं आया, एक हठी जोगी आया था, लाला के दर्शन चाहे, मैंने दर्शन नहीं दिए। बोले बस वही जोगी कोई टोना टुटका कर गया है। कौन दिशा को गए होगे? वह दिशा को गए होगे। गोपी दौड़ी गए बाबा जी के पीछे पीछे, और मार्ग में दौड़ते दौड़ते देखती क्या, एक वट वृक्ष की छाया में जोगी बाबा बैठे हैं, हरे कृष्ण गा रहे हैं। हमारी गोपी कहती है चल रे जोगी नंद महल को यशोदा माँ तोए बुलाए। बोले मैं नहीं जा रहा। जोगी बाबा कहते मैं नहीं जा रहा। वो यशोदा मैया कहती है कि उसका लाला मेरे कानों के जो बिच्छू है ना, मेरी नाक में कातर डोल रही है, उसको देख करके डर जाएगा,
वो मैया जिस लाला की बात करे गए वो नहीं जानती कि वो लाला कोई साधारण लाला नहीं है। ये सांप बिच्छू कातर तो उसके लिए खिलौने के समान है। जो हजार फनों वाले शेष नाग पे शयन करता हो, क्या वो इनसे भय खाएगा, इनसे डरेगा? बोले जोगी बाबा आपको चलना पड़ेगा। मैया भी बुला रही है और लाला बड़ी जोर से रो रहे हैं। आहा, ये भाव होना चाहिए। लोग कहते भगवान नहीं मिल सकते, कलयुग है। अरे भैया, भगवान इसी युग में बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र और बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन हमें तो फोटो खिंचानी है। इधर कथा में आए जिन्होंने निमंत्रण दिया है फलानी जगह का, तो बोले वो देख लें कि हम उनके यहाँ आए थे। फोटो खिंच गई, अब चले महाराज। तो ऐसे नहीं, ऐसे दर्शन नहीं होंगे। जोगी बाबा उसी समय लौट जाते। लेकिन भगवान ने देखा, प्रेम की पराकाष्ठा थी हृदय से। भगवान ने उस भाव को जब देखा तो परमात्मा रोया, और परमात्मा रोया। भोलेनाथ गोपी के पीछे पीछे पहुंचते हैं, और जोगी द्वार पे पहुंचे, गोपी भीतर गई है। मैया ने सुना है लाला को लेकर के आ गई। लाला बड़ी जोर से वाह वाह करके रो रहे हैं। और देखो, जोगी बाबा ने कहा ला मैया मुझे गोद में दे दे। अब पहले अगर मान जाती तो दर्शन से ही काम हो जाता। अब बाबा जी कह रहे गोद में दे दो, कपकपाते हुए हाथों से, और मैया ने बड़े डरते हुए दे तो दिया। लेकिन जो ही जोगी बाबा की गोद मिली तो लाला का रोना बंद हो गया। खिलखिला करके कृष्ण हंस पड़े, और जहां परमात्मा मुस्कुराए, मैया ने कहा बस बस ला जोगी बाबा हमें दे दे। और जहां मैया की गोद में गए तो फिर से पुनः वैसे ही रोने लगे। मैया कहती वारे जोगी बहुत बड़ो जादूगर दिखे, कौन सा टुटका किया है। बच्चा कितना भी रोए, माँ की गोद में जाता है तो शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। जोगी बाबा माताओं को, बालकों को जब भयभीत कराना होता है, डराना होता है, तो महाराज वो बाबा जी का नाम लेती हैं। और यहाँ ऐसे हमारे लाला है कि बाबा जी की गोद में तो आनंद कर रहे, माँ की गोद में रो रहे हैं। भगवान ने कहा, भोलेनाथ कहते मैया तू क्या चाहती है? बोले बस हम अपने ये लाला को रोते हुए नहीं देख सकते। तो बोले एक काम करो, अपने महल में मेरे नाम का एक मंदिर बनवाओ, और ऐसे स्थान पे मंदिर बनवाओ कि जब आप लाला को स्नान कराना ना, तो वो स्नान वाला जल मेरे ऊपर से होते हुए गुजरे। और वही हमारे भोलेनाथ का नाम हुआ नंदेश्वर महादेव। मिलकर के जयकार लगाएंगे, बोलिए नंदेश्वर महादेव।